अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 4 शायरों की बातें। इसके इक़्तिबास की तशरीह हम करेंगे। इस सबक की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, बल्कि सबक नंबर 9 तक हम तमाम असबाक की जो एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे मैं दे दूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इक़्तिबास की तशरीह शुरू करते हैं। पेपर में जो सवाल आता है इससे रिलेटेड वो ये है कि बहवाला सबक और मुसन्निफ दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह करें। और इसका पैराग्राफ जो नंबर 1 वो मैंने लिया है सबक के पहले सफ़े से। एक दिन सैयद इंशा नवाब सादत अली खान के साथ बैठे खाना खा रहे थे और गर्मी से घबरा कर दस्तार सर से रख दी थी। मुड़ा हुआ सर देखकर नवाब की तबीयत में चहल आई। हाथ बढ़ाकर पीछे से एक धूल मारी। आपने जल्दी से टोपी सर पर रख ली और कहा, सुभान अल्लाह। बचपन में बुजुर्ग समझाया करते थे, वो बात सच है कि नंगे सर खाना खाते हैं तो शैतान धूले मारा करता है। सबक का नाम शायरों की बातें, मुसन्निफ का नाम मोहम्मद हुसैन आजाद है। अब इस पैराग्राफ के हल्ले लुगत देख लेते हैं। इसमें जो मुश्किल अल्फाज के मायनी है उसके मायनी हम पहले लिखेंगे। और सबसे पहले है दस्तार। दस्तार का मतलब होता है पगड़ी, अमामा। मुड़ा हुआ सर, उस्तरे से बाल साफ किया हुआ सर। ठीक है। चहल, हंसी, दिल लगी। धूल मारना, थप्पड़ मारना। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। धूल की जमा यानी थप्पड़। मतन का हवाला है और सियाको सबाक वो देख लेते हैं हम। ये जो सबक है शायरों की बातें, मुसन्निफ हुसैन आज़ाद का तहरीर करता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अदबी दुनिया को लतीफ़ पैराए में बयान किया है। आज़ाद की नसरी असलूब पुरतकल्लुफ़ और रंगीन नसर का शहकार है। आज़ाद की नसर शायराना खसूसियत की हामिल है। आपके मज़ामीन में शगुफ्ता इंशा से खूबसूरत लफ्ज़ी मार्के बनाए हैं। आपने इंशा निगारी में अपनी अनफरादियत का पुख्ता नक्श कायम किया है। इस सबक में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुख्तलिफ अदबी शख्सियात के पुरतकल्लुफ़ और मज़ा से भरपूर और दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। और इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। ज़ेरे तशरीह जो इक़्तिबास है, जो ये पैराग्राफ है, ये आब हयात से लिया गया है, जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। और इस पैराग्राफ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो सैयद इंशा और नवाब सादत अली खान का एक खूबसूरत और दिलचस्प वाक़या बयान कर रहे हैं। दोनों अदबी शख्सियात हैं और दोनों का एक खूबसूरत और मज़ा से भरपूर वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दफ़ा सैयद इंशा और नवाब सादत अली खान एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। तो सैयद इंशा जो है वो उनको गर्मी महसूस हुई, तो उन्होंने गर्मी से घबरा कर अपने सर पर जो उनके दस्तार थी या जो कपड़ा था, पगड़ी रखी हुई थी, वो उन्होंने उतार कर साइड पर रखी। तो सैयद इंशा का जो सर है वो, क्योंकि वो गंजा था और उनका सर मुंडा हुआ था, और तो नवाब साहब जो हैं, नवाब सादत अली खान, उन्होंने जब सैयद इंशा का मुड़ा हुआ सर देखा, यानी उनका जो है गंजा सर देखा, तो उनको शरारत सूझी। ठीक है। उनको शरारत सूझी तो उन्होंने क्या किया कि आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी का बच्चे भी जब भी किसी का सर गंजा होता है तो उसके सर पर थप्पड़ लगाते हैं। ठीक है। तो उनको भी ये शरारत सूझी और उन्होंने सैयद इंशा के सर पर एक चप्पत रसीद कर दी, यानी थप्पड़ लगा दिया। और सैयद इंशा जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने सर पर कपड़ा डाल दिया और कहा, और साथ में उन्होंने तंजिया अंदाज अख्तियार करते हुए सैयद इंशा ने नवाब सादत अली खान से कहा
کہ اللہ کی کیا قدرت ہے کہ میں نے جو بزرگ ہیں وہ بچپن میں سمجھایا کرتے تھے، اور میں نے ایک سچی کہاوت سنی ہے، بزرگ کہتے تھے کہ جب بھی ہمارا سر ننگا ہوتا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے سر پر کپڑا نہ ہو، ننگا ہو، تو شیطان جو ہے وہ تھپڑ رسید کرتا رہتا ہے، یعنی دھولے مارتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی کیا قدرت ہے کہ آج میں نے یہ جو کہاوت ہے یہ سچ ہوتے ہوئے دیکھ بھی لی ہے، یعنی وہ نواب سعادت علی خان کو طنزیہ انداز میں شیطان کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی شیطان کی طرح شرارتیں سوچ رہی ہیں، اور انہوں نے ان کے سر پر چپت رسید کر دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور مزہ سے بھرپور واقعہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو پوری ضرور سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اور اپنے پیروں کو رکھے گا بہت سا خیال، ہمیں دیجیے گا اجازت، رب رکھا، اللہ بلیس یو، اللہ حافظ۔